हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर होता है जो कि क्या करता है, डेटा को कंप्यूटर को देने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, एन इनपुट डिवाइस इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर यूज टू प्रोवाइड डेटा टू कंप्यूटर यूज फॉर इंटरेक्शन एंड कंट्रोल। इट मीन्स यहाँ पर क्या कर रहा है, कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करवा रहा है, इंटरेक्शन होता है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में, और कंट्रोल प्रोवाइड करता है। फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस विच आर यूज्ड इन अ कंप्यूटर। यहाँ पर कंप्यूटर में कुछ इनपुट डिवाइस यूज़ की जाती है, उनके नाम दे रखे हैं। कीबोर्ड एज अ मेन इनपुट डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसी तरीके से जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक, कार्ड रीडर जिसको MICR कहते हैं, ऑप्टिक कैरेक्टर रीडर जिसको OCR कहते हैं, और बारकोड रीडर एंड ऑप्टिक मार्क रीडर। ऑप्टिक मार्क रीडर को हम कहते हैं OMR। ठीक है, तो इतनी तरह की इनपुट डिवाइस हम कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। तो जो आज हम पढ़ रहे हैं, हम ये कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कीबोर्ड किस तरीके से एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है कि इसमें क्या होता है कि सेट ऑफ की होती है जो कि क्या करती है, आपको कंप्यूटर को डेटा इंटर करने के लिए प्रोवाइड करती है। अब कीबोर्ड कैसा होता है, जैसे हमने पुराने टाइपराइटर्स देखे होंगे, उसमें जिस तरीके से कीज़ का अरेंजमेंट होता है उसी तरीके से हमारे कीबोर्ड में भी कीज़ का अरेंजमेंट होता है। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। एक तो क्वेरिटी कीबोर्ड होता है और एक होता है डीवर्क कीबोर्ड। क्वेरिटी कीबोर्ड किसको कहा है? जो हम जनरली यूज़ करते हैं कीबोर्ड, उसका फर्स्ट जो लाइन होती है वो QWERTY इस तरीके से होती है, इसलिए इस कीबोर्ड का नाम क्या है, क्वेरिटी कीबोर्ड रख दिया है। ये एक जनरल पर्पस कीबोर्ड है जो कि ऑलमोस्ट लोग इसे यूज़ करते हैं। और जो होता है डीवर्क कीबोर्ड होता है, ये जब बहुत स्पीड में डेटा को इंटर करना हो तो इस कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे ये वाला जो सेकेंड नंबर का कीबोर्ड है, ये राइट हैंडर्स के लिए अलग होता है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंडर के लिए अलग होता है। कीबोर्ड्स आर ऑफ 2 साइज, 84 की और 101 और 102 कीज। बट नाउ कीबोर्ड विथ 104 keys और 108 keys are also available for window and internet। हम पहले जो कीबोर्ड होते थे उसका साइज़ जो होता था वो 84 कीज़ के कीबोर्ड होते थे, 101 या फिर 102 कीज़ के कीबोर्ड होते थे। लेकिन जो अभी प्रेजेंट में कीबोर्ड है वो 104 कीज़ के भी कीबोर्ड अवेलेबल है और 108 कीज़ के भी कीबोर्ड अवेलेबल है। किसके लिए? विंडोज़ के लिए और इंटरनेट के लिए। अब यहाँ पर हम देखें कि कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप की कीज़ होती है। जैसे हमारा कीबोर्ड किस तरीके से होता है, हमने जनरली देखा हो तो उसका शेप इस तरीके से होता है और उसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं इस तरीके से। इस तरीके का कुछ लुक होता है हमारे कीबोर्ड का, जिसमें कीज़ का अरेंजमेंट होता है। जैसे जो है हम देखें पहले टाइपिंग अल्फ़ा न्यूमेरिकल की, इन्हें टाइपिंग कीज़ भी कहा जाता है और अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ भी कहा जाता है। दिस की इंक्लूड द लेटर कीज़ एंड डिजिट कीज़ अब एंड पंक्चुएशन एंड सिम्बॉल्स की फाउंड ऑन ट्रेडिशनल टाइपराइटर। इसमें क्या होता है, जैसे कि अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ भी कहते हैं। इट मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं और ऊपर जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स A to Z तक होते हैं और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं 1 to 9 तक होते हैं। इसके बाद पंक्चुएशन किस तरीके के, जैसे ये या फिर कॉमा, फिर ये सेमी कॉमा, ये वाले। तो इस तरीके से जितने भी पंक्चुएशंस के सिंबल हैं वो इसमें आते हैं, जैसे हमारे ट्रेडिशनल टाइपराइटर में हुआ करते थे।
फिर कंट्रोल कीज़ है। कंट्रोल कीज़ क्या करती है? कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल को प्रोवाइड करती है। इट इंक्लूड्स 4 डायरेक्शनल एरो। कंट्रोल की इंक्लूड होम एंड इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, CTR जिसको कंट्रोल कहते हैं हम, ALT अल्टरनेट, एस्केप जिसको ESC कहते हैं, और विंडोज़ लोगों की। तो यहाँ पर जैसे कंट्रोल की कुछ कीज़ होती है जिनको हम कंट्रोल कीज़ के अंदर भी लेते हैं, और जिन कीज़ को मैंने रेड लाइन से हाईलाइट कर रखा है ये कीज़ नेविगेशन की भी कहलाती हैं। नेविगेशन की क्यों कहलाती है? एरोज़ की, जिसमें लेफ़्ट एरो, राइट एरो, अप डाउन एरो होता है, पेज अप पेज डाउन का होता है, और होम एंड इंसर्ट, डिलीट, ये कीज़ नेविगेशन कीज़ भी कहलाती है, जो कि कंट्रोल कीज़ के अंदर ही आती है। और मेन कंट्रोल कीज़ में कौन सी आती है? कंट्रोल, अल्टरनेट, एस्केप और विंडो लोगो की। विंडो लोगो कैसा होता है? हमारा ऐसी की होती है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से ये विंडो का लोगो होता है। फिर फंक्शन कीज यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, 12 फंक्शन कीज अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड। फंक्शन कीज कहाँ होती है? हमारे कीबोर्ड पर सबसे ऊपर की जो लाइन होती है उसमें फंक्शन कीज होती है, और फंक्शन कीज का यूज जो होता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए किया जाता है। अब वो फंक्शंस कीज कहाँ तक होती है? F1 से F12 तक होती है। फिर है न्यूमेरिकल की। इट इज़ यूज टू इंटर न्यूमेरिकल डेटा और अ कर्सर मूवमेंट ऑन इट्स ऑफ सेट ऑफ 70s की। जैसे कि हमारा जो ये कीबोर्ड है इतना बड़ा, इसमें ये सेक्शन जो होता है वो होता है न्यूमेरिकल कीज का, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली न्यूमेरिकल नंबर को ही इंटर कर सकते हैं। जैसे एक होता है यहाँ पर जो फंक्शन की के साथ में जो होते हैं नंबर्स भी होते हैं, और एक यहाँ होते हैं। जब यहाँ पे क्या होता है कि कंट्रोल कीज को जैसे किसी अलग बटन का यूज़ करके भी क्या किया जाता है, जैसे Ctrl+S, तो हम क्या किसी भी फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे जो नंबर है उसको शिफ्ट के साथ में प्रेस करते हैं तो नंबर आते हैं, लेकिन अगर हमको डायरेक्ट चाहिए तो हम ये न्यूमेरिकल कीबोर्ड से हम ले सकते हैं, की से ले सकते हैं। ये क्या करता है? कर्सर का मूवमेंट भी करता है इसमें, क्योंकि एरो कीज भी होती है इस तरीके से। फिर इसमें कितने टोटल कीज जो होती है वो न्यूमेरिकल कीज में 17 कीज का ये कॉम्बिनेशन होता है। फिर है स्पेशल पर्पस की। कीबोर्ड आल्सो कंटेन सम स्पेशल पर्पस कीज सच एज इंटर कीज। हम क्या करते हैं कि हमारे सिस्टम पे हमको लाइन को चेंज करना हो तो इस तरीके की कीज होती है। जैसे इंटर की किस तरीके की होती है? इस तरीके की होती है, जिसमें ऐसा साइन होता है और ये इंटर लिखा हुआ होता है। शिफ्ट की होती है जो कि हमारे कंप्यूटर में 2 शिफ्ट की होती है, एक यहाँ होती है और कुछ एक यहाँ होती है। कैप्स लॉक की जो होती है यहाँ पे होती है हमारी कैप्स लॉक की, जिसको ऑन करने के बाद हम जो डेटा को टाइप करते हैं, जो भी अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं वो अल्फ़ाबेट काय में आते हैं? कैपिटल लेटर में आते हैं। स्पेस बार, कीबोर्ड में यहाँ पर हमारा स्पेस बार होता है कुछ इस तरीके से। जब भी हम कुछ लेटर को, जैसे ये लिखा हुआ है लेटर और की, इनके बीच में स्पेस देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्पेस बार का यूज़ करते हैं। फिर है टैब जो होता है, जैसे कि ये यहाँ पर होती है ये टैब की से जैसे हमने यहाँ पर हमारी टेबल है कुछ इस तरीके से, अगर हमको इस सेल से इस सेल में, फिर इस सेल से इस सेल में मूव करना है तो हम टैब की का यूज़ कर सकते हैं। फिर प्रिंट स्क्रीन, यहाँ पर कुछ यहाँ पे जो होता है हमारे सबसे ऊपर की साइड पे एक प्रिंट स्क्रीन होता है। ये क्या करता है? जैसे कि हम देखते हैं कि हम हमारे मोबाइल में क्या लेते हैं? स्क्रीनशॉट लेते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम प्रिंट स्क्रीन बटन का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा सिस्टम है जो भी उस पर डेस्कटॉप पे है, हमको उस पर प्रिंट स्क्रीनशॉट लेना है तो हम क्या कर सकते हैं? प्रिंट स्क्रीन बटन को
प्रेस करके हम क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा कीबोर्ड है, इतनी सारी इस की का कॉम्बिनेशन होता है और हर की का अपना एक स्पेशल वर्क होता है जो कि उसे परफॉर्म करती है। कुछ की जो है सिंगल वर्क करती है और कुछ की कॉम्बिनेशन में वर्क करती है। जैसे हमने देखा किसी फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज़ किया जाता है, किसी भी फाइल को नई फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+New का N का यूज़ किया जाता है, किसी फाइल को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग कीज़ अलग अलग तरीके से वर्क करती है। तो आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।